किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, मल्च देखिए बहुत उपयोगी है। यदि आप बायो एजेंट्स का उपयोग अपनी ज़मीन में कर रहे हैं, उनकी कॉलोनी को आप डेवलप करना चाहते हैं, बायो एजेंट्स यानी कि ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, ये जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं उनकी कॉलोनी अच्छी डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए मल्च बेहद ही ज़रूरी है। मल्च दो तरीके की होती है, चाहे आप प्लास्टिक मल्च जैसे हमारे पीछे देख रहे हैं वो यूज कर सकते हैं, या आप ऑर्गेनिक मल्च यूज कर सकते हैं, यानी कि जो फसलों के अवशेष हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, मल्च हमारी फसलों में रोग व कीटों की समस्या को कम करती है, पहली बात। उसके बाद फसल की अच्छी ग्रोथ में हेल्प करती है। देखिए, मल्च के फ़ायदे डिटेल में हम समझने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है मल्च आज के लिए। अगर आप अच्छे से अपने फार्मिंग करने चाहते हैं, रोगों व कीटों को कम करना चाहते हैं, फसल की अच्छी बेटर ग्रोथ चाहते हैं कम खर्चे में, और अच्छी माइक्रोबियल ग्रोथ अपने भूमि में चाहते हैं, प्लांट के आसपास चाहते हैं, तो मल्च बेहद ही बेनिफिशियल है। देखिए, ये जो मल्च आप मेरे पीछे देख रहे हैं प्लास्टिक मल्च, इसका किसान ज़्यादातर उपयोग इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है हम ये उपयोग करेंगे तो हमें ड्रिप सिस्टम डालना पड़ेगा, क्योंकि जब ड्रिप सिस्टम हम डालते हैं तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा चला जाता है। लेकिन देखिए, बिना ड्रिप सिस्टम के भी आप मल्च यूज कर सकते हैं। हम सभी क्रॉप में, वाटरमेलन में, कुकुम्बर में, मस्क मेलन में, टमाटो में, चिली में हम बिना ड्रिप के ही मल्च यूज करते हैं और हमें बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, मल्च के सबसे पहले हम फ़ायदे जानते हैं प्रोस्पेक्टिव से कि जो हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी है, माइक्रोब की जो ग्रोथ है, उसके प्रोस्पेक्टिव से मल्च क्यों ज़रूरी है। देखिए, चाहे आप ये मल्च यूज कर रहे हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक मल्च यूज कर रहे हैं, दोनों ही अच्छा है। आप कोई भी उपयोग करें, दोनों के लाजवाब बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, पहला कि जब हम मल्च से कवर कर देते हैं तो वहाँ पे जो हमारा रूट जोन होता है, वो जब मल्च से कवर रहता है तो एक तो वहाँ पे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, तेज़ी से वो कॉलोनी डेवलप होती है, क्योंकि वहाँ पे जो डायरेक्ट जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो माइक्रोब्स हैं वहाँ प्रोटेक्ट रहते हैं, अपने आप को सेफ रखते हैं और वो तेज़ी से वर्क कर पाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा कि ये हमारी मिट्टी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करती है, जो मल्च होती है। यदि हाई टेम्परेचर है तो मिट्टी का जो टेम्परेचर, मान लीजिए ज़्यादा गर्मी के अंदर जो हमारी सॉइल का टेम्परेचर है उसको थोड़ा डाउन रखेगी, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी ज़्यादा हीट नहीं होगी। तो इससे ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है उसके तनाव से आपकी फसल बची रहेगी, और जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो भी अच्छी रहेगी, क्योंकि ज़्यादा हीट में वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा कि ये सर्दियों के लिए हिसाब से भी अच्छा रहता है, क्योंकि सर्दियों के अंदर ये जो हीट है हमारे अंदर की जो ज़मीन की हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देती है, उसको कवर करके रखती है, जिससे हमारी मिट्टी का जो टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा बना रहता है, जिसकी वजह से जो हमें अच्छी ग्रोथ, ना तो फसल ज़्यादा तनाव में आती है और जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी अच्छे से होती है, उनकी कॉलोनी अच्छे से डेवलप करती है। और आप ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास का अलग से भी उपयोग करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये, उसको अच्छे से डेवलप कराने के लिए, प्रोटेक्ट कराने के लिए और उसके लाजवाब बेनिफिट देने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है हमारा जो मल्च है, मल्च का उपयोग। उसके साथ साथ देखिए, फसलों की फास्टेस्ट ग्रोथ ये में हेल्प करता है, क्योंकि जब माइक्रोबियल कॉलोनी वहाँ पे डेवलप हो जाएगी, आप देखेंगे मल्च के नीचे की जो भूमि है वो पोरस रहेगी। बाद में आप चेक करेंगे तो बहुत भुरभुरी मिट्टी रहती है, तो वहाँ पे एक तो ऑक्सीजन का जो संचार अच्छा रहता है ऐसी मिट्टी के अंदर, रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है ऐसी मिट्टी के अंदर। तो ये सब बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमारे प्लांट की, आप देखेंगे, आप मल्च में क्रॉप लगाइए, मल्च कर दीजिए, और एक बिना मल्च के लगाइए, आप देखेंगे कि जो मल्च में आपने कवर किया है ज़मीन को, उसकी जो ग्रोथ है आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू जो हमने बिना मल्च की क्रॉप लगाई है। और बिना मल्च वाली क्रॉप में आपको कीटों रोगों का अटैक भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मल्च वाली क्रॉप हेल्दी चलेगी, कीट व रोग भी कम आएंगे। उसके साथ साथ देखिए, जब हमारा पौधा छोटा होता है तो क्या है कि जब सूरज की किरणें, जैसे हम सिल्वर कलर को इसमें, अगर हम इसकी बात करें प्लास्टिक मल्च की स्पेशली, तो जब हम इसको ऊपर सिल्वर कलर रखते हैं तो सूरज की जो किरणें पड़ती हैं, वो जो किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, वापस आती हैं, जिससे जो हमारे फसल पे थ्रिप्स का और जो वाइट फ्लाई का छोटी अवस्था में एक पौधे पर अटैक नहीं होने देती है, उससे हमारे पौधे को बचाने में हेल्प करती है जो मल्च होती है। उसके साथ साथ मल्च हमारी खरपतवार नहीं उगने देती है, यानी कि हमें वीडिंग का जो खर्चा है वो कम पड़ता है। दूसरा,
मल्च का उपयोग करने से क्या होता है कि हम पानी देते हैं तो कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जल्दी से जो मिट्टी है हाई टेम्परेचर में ड्राई नहीं होती है, तो ये भी बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। मल्च डालने के बाद आप देखेंगे रूट डेवलपमेंट बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा आपकी फसल के अंदर। तो ये सब बेनिफिट हमें मल्च के देखने को मिलते हैं। मल्च आप ज़रूर उपयोग करें अपने खेत के अंदर। और देखिए, यदि आप जैसे हमारे पत्तियों का या हमारी जो धान के अवशेष हैं उनका आप ईख की पत्तियां या और भी पत्ते हैं, या हम ऑर्गेनिक मल्च का यदि ज़मीन में उपयोग कर रहे हैं तो ये बाद में उसमें ऑर्गेनिक मैटर को भी इंक्रेज करती है। डिकम्पोज होने के बाद में वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी इंक्रेज होता है। तो ये जो मल्च है बहुत ज़रूरी है यदि आप माइक्रोवेल एक्टिविटी को अच्छा करना चाहते हैं ज़मीन के अंदर। उसके बाद माइक्रोवेल एक्टिविटी अच्छी होने से तो आप जानते हैं कितने बेनिफिट देखने को मिलते हैं कि हमारे पोषक तत्व इजीली अवेलेबल होते हैं। जो माइक्रोवेल एक्टिविटी है वो भी हमारे जो पैथोजन है उनका अटैक नहीं होने देती है प्लांट की रूट पर। प्लांट बहुत सारे रोगों से बच जाता है, कीटों से, जैसे मैंने बताया कीटों से इस मल्च का स्पेशली बेनिफिट मिलता है। उस मल्च का उतना नहीं मिलता है कि थ्रिप्स को कंट्रोल करे, बट ये छोटी अवस्था में थ्रिप्स से कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है मल्च। जो हम सिल्वर और ब्लैक का हम यूज करते हैं तो बहुत शानदार है। और देखिए, इसका ज़्यादा एक्सपेंस भी आपको नहीं आएगा। खर्चे की बात करें तो ये जो मल्च है आपको एक रोल पड़ता है लगभग 2000 से 2500 रुपये की रेंज में एक रोल पड़ेगा। तो जब हम वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस रखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोल के अंदर आपका या 3 रोल के अंदर आपका पूरा फील्ड कवर हो जाएगा। चाहे उसमें आप टमाटो की प्लांटेशन कर रहे हैं, चाहे चिली की कर रहे हैं, वाटरमेलन की कर रहे हैं, मस्क मेलन की कर रहे हैं, क्रॉप के हिसाब से भी, यानी कि जो डिस्टेंस आप रख रहे हैं उसके हिसाब से भी खर्चा ऊपर नीचे हो सकता है रोल का। तो उस हिसाब से यानी कि ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आएगा, लेकिन आपको रिजल्ट लाजवाब देखने को मिलेंगे। और आप ये उपयोग नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक मल्च ज़रूर आप उपयोग करें जिससे जो माइक्रोवेल एक्टिविटी है ज़मीन के अंदर अच्छी हो और हमारी मिट्टी बेहतर हो, और आप देखेंगे कि प्लांट आपका बेहतर देखने को मिले। तो मल्च बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है, ज़रूर हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए यदि हम अब खेती में आ रही तमाम समस्याओं से कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं। तो इसकी ओर ध्यान दें और एक बार आप करके ज़रूर देखें तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।